Hello kids, how are you? I hope you all are fit and fine. आज हम सब सीखेंगे अंक की मात्रा। अंक की मात्रा कैसे लगाएंगे? स्लीपिंग लाइन, उसके ऊपर एक पॉइंट। अब हम व्यंजन क से श तक अंक की मात्रा लगाने की प्रैक्टिस करेंगे और उसकी आवाज़ भी पहचानेंगे। जब किसी व्यंजन के ऊपर मात्रा लग जाती है अंक की, तो कैसी आवाज़ आती है? अंग, जैसे मंदिर का घंटा होता है ना, टंग, ऐसे। ओके, अब हम हर व्यंजन पर अंक की मात्रा लगाने की प्रैक्टिस करते हैं और उसकी आवाज़ पहचानते हैं। क, अंग, कंग। ध्यान से समझना आप, हर व्यंजन पर अंक की मात्रा लगाने से उसकी आवाज़ बदल जाएगी। ख पर लगाने से ख, अंग, खंग। फिर नेक्स्ट ग, अंग, गंग। अब नेक्स्ट घ, अंग, घंग। इंगा बिंदी पर इसकी मात्रा नहीं लगाई जाएगी, कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए अब हम इसे लीव कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट लेटर पर जब हम व्यंजन पर अंक की मात्रा लगाएंगे तो उसकी आवाज़ कैसे बदल जाएगी? च पर अंक की मात्रा लगाने से चंग। फिर नेक्स्ट लेटर लेंगे, उसी तरह उसकी सब लेटर की आवाज़ बदल जाएगी जब हम अंक की मात्रा लगाएंगे। जैसे छ अंक की मात्रा और आवाज़ कैसी आएगी? छंग। ज, अंग, जंग। नेक्स्ट झ, अंग, झंग। इसी तरह चूड़ी अंग खाली जैसे हमने छोड़ा था, ऐसे यहाँ खाली भी हम छोड़ देंगे। इसके ऊपर मात्रा से कोई व्यंजन नहीं बनता, कोई शब्द नहीं बनता। नेक्स्ट लेटर पर हम अंक की मात्रा लगाते हैं। ट प्लस अंक की मात्रा लगाएंगे तो टंग। फिर ठ पर अंक की मात्रा लगाने से ठंग। जैसे मंदिर की घंटे की आवाज़ आती है ना, ऐसे ही बिल्कुल। ड पर अंक की मात्रा लगाने से डंग। ढ पर अंक की मात्रा ढंग। अण पर अंक की मात्रा रंग। हर व्यंजन पर अंक की मात्रा लगाने से उस पर वैसी ही आवाज़ आएगी जैसी मंदिर की घंटे से आती है। मंदिर का घंटा तो आपने सुना है ना, कैसी आवाज़ करता है, ऐसे ही हर व्यंजन से आवाज़ आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट व्यंजन की ओर कि उसकी आवाज़ कैसी आएगी अंक की मात्रा लगाने से। त अंक की मात्रा तंग। कैसी आवाज़ आई अंक की मात्रा लगाने से? तंग। थ अंक की मात्रा थंग। फिर नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ेंगे। द अंक की मात्रा दंग। ध अंक की मात्रा धंग। न अंग, नंग। नेक्स्ट अब आगे देखेंगे। अब हम ऐसे ही हर लेटर पर, हर व्यंजन पर हम अ की मात्रा की प्रैक्टिस करेंगे। अब प पर देखेंगे। प, अंग, पंग। फ, अंग, फंग। ब, अंग, बंग। भ, अंग, भंग। म, अंग, मंग। आपको आवाज़ पहचाननी है हर मात्रा की, तभी आप अच्छे से हर शब्द पढ़ पाओगे और बोल पाओगे। य, अंग, यंग। र, अंग, रंग। ल, अंग, लंग।
इसी तरह व को देखते हैं। व पर अंग की मात्रा लगाने से क्या होगा? व अंग वंग। श अंग शंग। नेक्स्ट श अंग शंग। नेक्स्ट स अंग संग। स अंग संग। ह अंग हंग। छ अंग छंग। त्र अंग त्रंग। ज्ञ अंग ज्ञंग। श्र, इसी तरह श्र देखेंगे। श्र अंग श्रंग। ओके किड्स, ऐसे ही आपको हर व्यंजन पर अंग की मात्रा लगाने की प्रैक्टिस नोटबुक पर करनी है और उसकी आवाज़ भी पहचाननी है। अब हम देखेंगे जब हम हर व्यंजन पर अंग की मात्रा लगाते हैं तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। अब इसका यूज़ हम शब्द में कैसे करते हैं। जब हम शब्द में अंग की मात्रा लगाएंगे किसी व्यंजन पर तो उसकी आवाज़ कैसे आएगी और उसे हम कैसे बोलेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे कैसे? कुछ शब्दों के साथ जो आप ही की बुक के हैं। आप अपनी हिंदी की बुक ओपन करोगे और मैम के साथ ही हर शब्द की प्रैक्टिस करोगे। नाउ ओपन योर बुक एंड रीड विद मी। क्या पढ़ेंगे आज हम? अंग की मात्रा के कुछ शब्द। कि अंग की मात्रा जब किसी व्यंजन पर लगाई जाती है तो उसकी आवाज़ कैसे बदल जाती है। अब हम हर शब्द के साथ सीखेंगे। अभी हमने सीखा व्यंजन के साथ कि एक अक्षर पर, एक व्यंजन पर जब मात्रा लगती है तो क्या होता है। अब हम शब्द के साथ सीखेंगे। जैसे श अंग की मात्रा ख शंख। ख अंग भ आ खंभा। प ल अंग ग पलंग। ह अंग स हंस। म अंग द इ र मंदिर। प त अंग ग पतंग। इसी तरह कुछ और शब्द पढ़ते हैं। पंख नंद अंक। बंद गंध। अंग संग। अंधा गंजा। आती है ना, देखो मंदिर की घंटे की जैसी आवाज़। नंगा गंगा। कंघा ठंडा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे।